This show is sponsored by clickinproperties.in, a complete real estate solution. नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल ट्रेंड्स। मैं हूं आपके साथ प्रिया राजपूत। कृषि क्षेत्र से जुड़े 3 विधायकों पर संसद से लेकर सड़क तक कोहराम मचा हुआ है। बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद पक्ष और विपक्ष में कटाश का दौर जारी है। आपको बताते चले कि झारखंड में विधानसभा का मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन चल रहा है। ऐसे में विधायकों ने इस बिल और झारखंड के कई मुद्दे जैसे लैंड म्यूटेशन बिल और सहायक पुलिसकर्मी के मुद्दे पर आमने सामने दिखे। देखिए सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायकों ने क्या कहा। भाई, सदन में विरोध प्रकट करने का अनेक तरीके हैं। आप विरोध करिए, लोकतंत्र में विरोध के बारे में किसी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस प्रकार से माइक को तोड़ना, रूल बुक्स को फाड़ देना, अध्यक्ष के आसन तक जिस प्रकार से कल लोग धक्का मुक्की करते, बिल्कुल गलत है। और वो अपोजिशन का निराशा और हताशा साफ झलक रहा था। जहाँ तक बिल के संदर्भ में मैं ये कहूँगा कि वर्षों से जो किसान एक प्रकार से बंधन में थे, तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किसानों को पूरी तरह से एक प्रकार से मुक्त कर दिया। अब किसान अपने उत्पाद को कहीं भी वो बेच सकते, जहां उनको उचित मूल्य मिलेगा वहां भी बेच सकते हैं। जिस बात की बार बार लोग कह रहे हैं कि भाई एमएसपी का क्या होगा, तो बार बार प्रधानमंत्री ने खुद सदन बाहर में खुल करके बात किया। सब उन्होंने कहा है कि भाई एमएसपी यथावत रहेगी, उसमें कहीं कोई कटौती नहीं होगी। लेकिन उसके अतिरिक्त भी अगर किसानों को अधिक या वाजिब दाम मिल रहा है तो कहीं भी देश के किसी भी हिस्सों में अपनी उत्पाद को, अनाज को वो बेच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी किसानों के लिए और दूसरा कोई सुविधा नहीं हो सकती। दूसरा जो इन्होंने किया है कि क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, उस पर भी बिल्कुल स्पष्ट है। आज भी आप देखेंगे छोटे छोटे इकाई में कोई कानून का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन लोग करते हैं कॉन्ट्रैक्ट खेती। आपका रांची के आसपास ही लोग करते हैं, बहुत सारे व्यवसायी या बड़े बड़े उद्यमी वो सारे काम करते हैं। तो ये एक ताकि किसान अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। अगर कोई बड़े कंपनी जैसे चिप्स की कंपनी अगर आलू की उनको ज़रूरत होगी लाखों टन की, तो कई गांव को, कई इलाकों को वो अनुबंध कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में ले सकते हैं और दरें भी पहले तय रहेगी। किसान जब उत्पादन करेंगे तो उनको दाम की भी सुनिश्चितता होगी। आज तक किसी भी सरकार ने इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की थी, और इसलिए हम कहेंगे किसानों के लिए ये बिल्कुल देश में ऐतिहासिक कानून बनी है और इसका अपोजिशन को स्वागत करनी चाहिए। उन्होंने नहीं लाया वर्षों तक, इसलिए उनकी एक खींच बनी हुई है। तो इसलिए तरह तरह की अफवाह उड़ा रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, और विरोध की जो सीमा रेखा है उसको भी लोगों ने लांघ दिया। सहायक पुलिसकर्मी पे मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि विपक्ष जो है भड़का रही है, उनकी गाड़ियां देखी जा रही है, वहाँ पे बात बनती है और फिर बात बिगड़ जाती है। मैं तो ये कहूँगा कि भाई मेरा तो वहीं घर है और सुबह शाम हम तो वहीं निकलते हैं। और जहाँ तक सहायक पुलिस की है, तो आज मुख्यमंत्री जी को घोषणा करना चाहिए था स्पष्ट, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो पिछली सरकार का जो उनकी बहाली हुई थी उनके कागजात को विधानसभा अध्यक्ष को थमा दिया और विधानसभा अध्यक्ष ने उसको पढ़ करके सुनाया। तो ये तो सारे लोग जानते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जितनी भी जो सर्विस, बहुत सारे नौकरियां होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली होती हैं। पहले भी आप सब लोगों को पता है कि अनुबंध पर बहुत सारे बहालियां हुई। जैसे अगर सर्व शिक्षा अभियान भी किसी ज़माने में चली थी तो बार बार उसकी एक्सटेंशन लोगों को मिलते रही है और अभी भी मिलते रहता है।
तो सरकार को एक तो कोरोना के काल है और उस समय ये उनको हवाला देना कि भाई उनको तो कहना चाहिए कि हम इनकी सर्विस को हम एक्सटेंशन करेंगे, आगे इसकी बढ़ाएंगे। और जहाँ पिछले सरकार ने 3 साल और 5 साल की बात कर रहे हैं तो ये तो था उम्र तक भी सरकार घोषणा कर सकती थी। उसके लिए हम सब लोग ताली बजा करके मुख्यमंत्री का स्वागत करते हैं। किसने क्या कहा मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि समय और परिस्थिति के अनुसार आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। अगर बाबूलाल जी ने ये बातें कही है तो लगता है कि आंखें बंद और कानों को उन्होंने बिल्कुल खोल के नहीं रखा था, इस कारण से ये बातें कह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट जवाब दिया है, सरकार ने स्पष्ट कहा है कि भाई हम वह जो सहायक पुलिस है, ग्रामीण पुलिस है, उसके प्रति संवेदनशील हैं, उनकी समस्या का समाधान चाहते हैं। लेकिन जिन शर्तों के साथ इनकी बहालियाँ हुई है, जो उनकी सेवा शर्तें हैं, वो किस प्रकार से हैं, वो सार्वजनिक करने का यानी पटल पर रखने का प्रयास किया है। और पटल पर रखा तो विधानसभा अध्यक्ष ने उसे पढ़ा है कि भाई उनकी सेवा पहले से ही मात्र 2 वर्ष की थी, अगर अच्छे काम करेंगे तो उनकी सेवा बढ़ाई जाएगी। साथ ही था कि अधिकतम 5 वर्षों से अधिक उनकी सेवा हो ही नहीं सकती। और ये पिछले सरकार ने यहाँ तक कि उनसे एफिडेविट करके ये भी लिया गया कि आप किसी प्रकार का दूसरे डिमांड, अस्थायीकरण आदि के डिमांड आप कर नहीं सकते। तो ये तमाम चीज़ें जो सच था वो सामने लाने का प्रयास किया। और मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि अनुबंध कर्मी का समाधान हो, इस दिशा में यह सरकार प्रयासरत है। इसके लिए हमने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी को भी इनके भी अनुबंध की सिफारिश करेंगे ताकि इस समस्या का स्थायी समाधान हो सके। हमें लगता है कि सरकार उस दिशा में, समाधान की दिशा में बढ़ रही है, लेकिन प्रतिपक्ष इसको प्रभोग करके उनके समाधान नहीं चाहते हैं। जो घाव खुद उसने किया, उस घाव को और वो गहरा करना चाहते हैं। प्रदीप जी, जो कृषि बिल पारित हुआ है दोनों सदनों से, उस पर क्या? देखिए, आपने देखा होगा कि हमने बिल्कुल विधानसभा में भी यह बात रखी कि जिस प्रकार से 3 कृषि बिल भारत सरकार ने पास किया है, वो किसानों के हाथ को काटता है, उनके अधिकार को काटता है और कॉरपोरेट घरानों के जिम्मे किसानी और खेती चली जाएगी। जो पहले से कि भाई जो चीज़ें थी जिसमें आप अधिक भंडारण नहीं कर सकते, अब वो भी छूट दे दिया कि कॉरपोरेट घराना सारे भंडारण करके रखेगा, अपने अनुसार मूल्य निर्धारित करेगा, फिर आम जनों को दिक्कत होगा, किसानों को दिक्कत होगा। हम सब इसका विरोध करते हैं और पूरा झारखंड इसके विरोध में खड़ा है। किसानों को लेकर जो बिल लोकसभा और राज्यसभा में लाकर पास किया गया, एक रेवोल्यूशन के रूप में हम देखते हैं किसान के लिए। किसान को लेकर जय जवान जय किसान जैसे नारे लगातार लाल तत्कालीन प्रधानमंत्री से लेकर सभी लोगों ने चिंता की। देश की एक बड़ी आबादी का पूरा आर्थिक आधार और इस देश का भी आर्थिक डीपी का मूल आधार खेती ही है। ये पूरी मंडी व्यवस्था आपने देखा होगा कि कभी हर दिन लोग मांग करते रहते थे कि भाई उत्पादन तो हम करते हैं लेकिन इसका मूल्य निर्धारण हमारे हाथ में नहीं होता है, बाजार हमारे हाथ में नहीं होता है। तो इस निर्णय, इस बिल के आने से ये एक स्वतंत्रता होगी कि जो किसान अपनी उपज करेंगे वो स्वतंत्र रूप से बाजार में कहीं भी, मंडी नहीं बाजार में कहीं भी जाकर अपने मूल्यों के आधार पर, अपनी लागत के आधार पर बिक्री कर पाएंगे। तो एक आधार उनके लिए बना और ये बाजार भी बड़ा बना। वो कहीं भी, उसके लिए निश्चित ये नहीं रहेगा कि वो इन्हीं बाजार में, इसी मंडी में जाके उनको सामान देना है, औने पौने दाम में देना है। अब वो कहीं भी यहाँ से उठा के, अगर मेरे झारखंड के किसान उत्पादन करेंगे तो ये कलकत्ता मार्केट में, यहाँ से लेकर दूसरे प्रदेश के मार्केट में भी सीधे तौर पर व्यवस्था बना के वहाँ तक जा सकते हैं। सरकार को इन किसानों के साथ ये बिल उनके लिए ताकत होगा, लेकिन इसके साथ साथ ये पहल और होनी चाहिए कि ये फसल को सुरक्षित रखने का व्यवस्था त्वरित रूप से होनी चाहिए। उसको प्राइवेट और किसान तक हम कैसे सब्सिडी के साथ पहुंचा पाएं, इसकी तैयारी होनी चाहिए। तो ये बड़ा कारगर होगा। स्टोरेज अनलिमिटेड करने को पहले भी तो किसानों को याद आता था, पहले कौन सा विरोध कर रहा है? नहीं, ये मंडी को ये अधिकार था, मंडी को ये सत्ता थी, मंडी पर पहुंचाने का मूल्य निर्धारण का पूरा उनको था। अब मूल्य निर्धारण वो नहीं कर पाएंगे, ये सबसे बड़ी आज़ादी हो जाएगी। यही चीज किसान
देखो इस तरह का कई सभाओं में लगातार भारत के पॉलिटिकल जो हालात हैं और राजनीतिक स्थिति पर इस तरह की घटनाएं होती रही, लेकिन राज्यसभा में कल जो हुआ, हमेशा इस तरह की ऐसे आचरण का हम करते हैं और कोशिश ये होनी चाहिए कि अपने विचारों से, अपनी बातों से और मिले हुए अवसर पर अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखना चाहिए। नहीं, सहायक पुलिसकर्मी पर मैंने ये बात रखा कि सहायक पुलिसकर्मी पर उन्होंने ये चिंता जाहिर की कि एकत्रित रूप से मोराबादी में रहने से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, हमारे वरीय पुलिस पदाधिकारी भी इससे संक्रमित हो गए, ये चिंता जाहिर की। अगर इसके जगह पर माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी मांग पर, चिंता पर गौर करते तो मुझे लगता है कि ये रास्ता हो जाता और उनको वहाँ आने पर विवश नहीं होना पड़ता। सरकार के हेड हैं और उनको ये अधिकार है, सरकार ऐसे जो निबंधित रूप से काम करने वालों को सेवा विस्तार का अधिकार सरकार को है और सेवा विस्तार की मांग या फिर स्थिति की मांग जो इन्होंने विश्वास दिलाया था भविष्य में, पिछले जब पॉलिटिकल कमिटमेंट में इन्होंने विश्वास दिलाया था, उसी विश्वास के आधार पर आज हमारे कर्मी या तो सेवा विस्तार का या स्थायीकरण का मांग को लेकर यहाँ पर हैं। तो मैं इनसे आश्वासन चाह रहा था, मैं इनसे ध्यान आकर्षण ये कराना चाह रहा था कि लगातार कई दिनों से पीटीपीएस पर, बड़का पर जो मुआवजा, एनटीपीसी में मुआवजा को लेकर लोग धरने पर बैठे हुए हैं, मैं उन पर ध्यान आकर जल्द से जल्द सरकार पहल करे और पहल करके उनके नौकरी मुआवजे की व्यवस्था कराए सरकार। सरना बिल पर भी, सरना